ईशा दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बकेट। जैसे आपको पता है कि मैं आपके आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने का ट्राई करती हूँ, राइट। आज ऐसी ही आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने जाऊँगी जिससे आपका आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि है क्या। ऐसी एक स्टोरी बताने जा रही हूँ आज मैं। एक प्रोफेसर था, एक युवा प्रोफेसर था जो समुद्र यात्रा कर रहा था, समुद्र से कहीं पे जा रहा था, राइट। वहाँ पे उसके साथ सफ़र में एक नाविक था, राइट, जो बोट को चलाता है, उसे नाविक कहते हैं। तो वो एक नाविक उसके साथ था। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, वो हर रोज़ बात करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक प्रोफेसर था, तो प्रोफेसर हर रोज़ उस नाविक से कुछ ना कुछ बातें किया करता था, राइट। बातें किया करता था। तो एक दिन ऐसे ही उसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें रहती थी, तो उसकी बातें सुनकर वो हमेशा सुनते रहते थे, राइट। लेकिन जैसे ना एक दिन वो प्रोफेसर ने नाविक से पूछा, क्या तुमने जियोलॉजी पढ़ी है? तो वो नाविक प्रोफेसर से बोला कि नहीं, आज तक मैं कभी स्कूल ही नहीं गया, इसके वजह से पढ़ाई का कुछ वास्ता ही नहीं पड़ा मेरा पढ़ाई से कभी, तो मुझे तो नहीं पता ये जियोलॉजी क्या रहता है। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि जियोलॉजी यानी भूविज्ञान, हमारे धरती का विज्ञान, जिसे जियोलॉजी कहते हैं। तो उसने बोला नहीं सर। फिर वो प्रोफेसर उसे बोला, नाविक को, कि तूने तो तेरा 1/4 जीवन अपना बर्बाद कर दिया, क्योंकि तूने अगर पढ़ाई नहीं की तो तूने अपना 1/4 जीवन बर्बाद कर दिया। तो वो नाविक अपना मुंह लटका कर वहां से निकल गया, राइट। वहां से जैसे ही निकल गया, फिर दूसरे दिन जैसे ही बात चल रही थी वैसे ही नॉर्मल। फिर दूसरे दिन उस प्रोफेसर ने फिर से उस नाविक को पूछा, क्या तुमने ओशियनोग्राफी पढ़ी है? तो वो नाविक बोला नहीं, ओशियनोग्राफी क्या रहता है? तो वो प्रोफेसर बोला कि उसे समुद्र विज्ञान कहते हैं। तुमने समुद्र विज्ञान भी नहीं पढ़ा? तो बूढ़ा फिर से बोला, वो नाविक बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा सर, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने पढ़ाई नहीं कभी की। तो फिर वो बोला कि तुमने तो अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर तुमने ओशियनोलॉजी नहीं पढ़ा तो तुमने अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया। फिर तीसरे दिन बारी आई। फिर तीसरे दिन वैसा ही हुआ कि वो प्रोफेसर बात कर रहा था जाते जाते, फिर क्या तुमने मेटेरोलॉजी पढ़ी है? तो उसने बोला नहीं सर, मेटेरोलॉजी क्या रहता है? तो फिर वो प्रोफेसर बोला कि अपना हवा, वर्षा, पानी, इसके विज्ञान को मेटेरोलॉजी बोलते हैं। तो वो नाविक बोला कि नहीं सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, इसकी वजह से मुझे पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या होता है ये। तो फिर वो प्रोफेसर उसको बोला कि फिर तुमने तो अपना 3/4 जीवन यहाँ पे बर्बाद कर दिया। कितना? 3/4 जीवन यहाँ पे बर्बाद कर दिया। जिस धरती पर तुम रहते हो उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं। जिस चीज से अपनी रोटी कमाते हो, जैसे ओशियनोलॉजी, अगर वो नाविक है, समुद्र में हमेशा रहता है, जिस चीज से तुम तुम्हारी रोटी कमाते हो उसका भी आज तक विज्ञान पढ़ा नहीं, और जिस मौसम से तुम्हारा रोज वास्ता पड़ता है उसके बारे में भी आज तक नहीं पढ़ा। तो फिर वो बूढ़ा पूरा का पूरा निराश हो गया और फिर वहां से वो चला गया। फिर तीसरे दिन वो बूढ़े की बारी थी, राइट। बूढ़ा एक दौड़ता हुआ वो प्रोफेसर के पास आया, और प्रोफेसर के पास जैसे ही आया उसने पूछा, सर क्या आपने स्विमिनोलॉजी पढ़ी है? अब यहाँ से सुनना बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उसने पूछा वो नाविक ने प्रोफेसर से पूछा भी कि क्या आपने स्विमिनोलॉजी पढ़ी है? तो वो प्रोफेसर बोला नहीं, ये क्या रहता है? वो नाविक बोला क्या आप तैर सकते हो? आपको तैरना आता है? तो वो प्रोफेसर बोला नहीं, मैं तैरना नहीं जानता, मुझे तैरना तो आता नहीं। तो फिर वो नाविक बोला कि तो फिर आपने आपका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो फिर वो प्रोफेसर 2 मिनट चौंक गया, वो कैसे? तो वो नाविक बोला कि अभी अभी हमारा जहाज एक चट्टान से टकरा गया है। हमारा जहाज एक चट्टान से टकरा गया है, जिसे स्विमिंग आती होगी, जो तैरना जानता है, वही किनारे तक पहुंच पाएगा और वही यहाँ से बच पाएगा।
इसके वजह से आपने तो आपका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है कि आप मतलब एक बात बताना चाहूँगा कि आप मतलब आपने, मैं मानता हूँ आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, आप मेटेरोलॉजी जानते हो, आप जियोलॉजी जानते हो, लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्विमिनोलॉजी मतलब आप स्विमिंग के बारे में पुस्तकें तो पढ़ सकते हो, राइट, उस पर बहस भी कर पाओगे, आपको ज्ञान भी बहुत सारा आएगा, लेकिन जब तक आप पानी में उतरना नहीं जानोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। मतलब उसमें उस नाविक ने क्या कहा कि आपने जितनी पढ़ाई की है वो सब तो ठीक है, मानते हैं आपने पढ़ाई की है, लेकिन जब तक आपको कुछ चीज़ का प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं आता तो वो पढ़ाई कुछ काम की नहीं रहती, राइट। भले ही उस नाविक ने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो तैरना जानता था जिससे अपनी जिंदगी को बचा सकता था, राइट। तो मतलब हमेशा एक चीज़ याद रखना, इस स्टोरी से हमें सिर्फ एक मॉरल मिलता है कि आप बेशक अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए जाओ, मतलब बुक में जो भी नॉलेज है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करो, लेकिन साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल दुनिया में भी क्या चीज़ वर्क करती है उस चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बस इसी छोटी चीज़ के साथ इस स्टोरी को यहीं पे एंड करना चाहूँगी।